मुमताज की 14 संतानें हुई थी और लास्ट संतान देते हुए मृत्यु हो गई थी, इसलिए ताजमहल बनाया शाहजहां ने उसके लिए। पर इन 14 संतानों में से 7 ही जीवित रहे। जो मुमताज महल की संतान है उसमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। अब 4 पुत्र कौन कौन से थे? सबसे बड़ा जो था आपका दारा शिको, ठीक। एक पुत्र का नाम था शाहसुजा, एक पुत्र का नाम था औरंगजेब और एक का नाम था मुराद बख्श। तो 4 तो लड़के हो गए और 3 लड़कियां कौन कौन सी हैं देखो, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। और इनसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं पेपरों में। तो बाद में उत्तराधिकारी के लिए जब लड़ाई होती है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, तो औरंगजेब का जो पक्ष लेती है उसका नाम था रोशन आरा और जो दारा सिकोह का पक्ष लेती है उसका नाम था जहां आरा। और मुराद पक्ष का पक्ष कौन लेती? गोहन आरा। तो ये भी पूछ लेते औरंगजेब का पक्ष उसकी कौन सी बहन ने लिया था? तो रोशन आरा ने लिया था। और अर्जुमंद बानो बेगम 14 बच्चे में प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती है। उसकी कब्र पे के शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल बनाया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे की कहानी, ठीक। तो अगर हम बात करें शाहजहां से, तो शाहजहां स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहते हैं शाहजहां के समय को, ठीक है ना। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, शाहबुर्ज, शीश महल और ख्वाबगाह किसने बनवाया? शाहजहां ने बनाया। तो काफ़ी इसने कुछ बनवाया है, आर्किटेक्चर का काम किया है। और उसने रावी नहर जो लाहौर तक बनवाई, कहाँ तक? लाहौर तक रावी नहर बनाई और उसको बोला गया। और उसने 3 नहर साहिब को ठीक करवाया और 60 मील लंबा कराया, उसका नाम रखा नहर शाह, ठीक है। अब उसने ये काम क्यों किया? क्योंकि उस समय एक बार सबसे बड़ा जो दुर्भिक्ष, जो एक तरह से अकाल पड़ा था, तो शाहजहां के समय पड़ा था। और उसके बारे में राइटर ये भी लिखते कि शाहजहां के समय में ऐसा अकाल पड़ा था कि लोग अपने ही रिश्तेदारों को उनका मांस खाने लगे थे, ऐसी हालत हो गई थी। तो इसलिए उसने ये नहरें भी ठीक करवाई और कृषकों के लिए लंगर भी लगवाए शाहजहां ने। और आगरा की जामा जो मस्जिद है वो शाहजहां की पुत्री किसने बनाई? जहां आरा ने बनाई। किसने बनाई? जहां आरा ने। और ताजमहल का निर्माण किसने किया ये भी पूछ लेते हैं। तो ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार है उसका नाम था आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। और बनाया किसने था? उस्ताद ईसा खान ने। ईसा खान ने तो बनाया था और अहमद लाहौरी इसका वास्तविक स्थापत्यकार है। तो जो भी प्रश्न हो, ईसा आ जाए या अहमद लाहौरी, तो जो भी आपको लगे उस पर आप सही साइन कर सकते हैं। और अहमद लाहौरी को उसने नादिर उर असर की भी उपाधि दी थी। और संसार का जो सबसे प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर का, वो भी शाहजहां के पास था। अब देखते हैं कुछ साहित्यिक कार्य, जैसे गंगाधर और जगन्नाथ पंडित और गंगाधर, ये गंगा लहरी के लेखक है, शाहजहां के राजकवि थे। आचार्य सरस्वती और सुंदरदास, ठीक है, सुंदर श्रृंगार और सियासन बत्तीसी के लेखक थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी पातशाह नामा। तो ये भी पेपर में पूछ लेते कि पातशाह नामा किसने लिखी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और इनायत खान ने लिखी थी शाहजहां नामा, ठीक है। जो उनका एक पुत्र था शाहजहां का, दारा शिकोह, उसने संस्कृत, अरबी और फारसी का विद्वान था, इसलिए उसने अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से करवाया। तो पहला ऐसा मुगल शासक है जो उपनिषदों का अध्ययन कर रहा है यहाँ पे, ठीक। कौन है? दारा शिकोह। और किसने कराया उपनिषदों का अनुवाद? दारा शिकोह ने। अब देखते हैं कुछ यात्री भी आए थे शाहजहां के टाइम पे विदेशी, जैसे कि एक फ्रेंच यात्री आया था बर्नियर, ठीक। पेपर में पूछ लेते बर्नियर किसके शासनकाल में आया? तो शाहजहां के। और एक इटली का यात्री आया था मनुची, जिसने शाहजहां के शासन का वर्णन भी किया है। और शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन, जिसको तख्ते ताउज था, उसमें कोहिनूर का हीरा भी जड़ा था। और शाहजहां ने जो अपने बड़े पुत्र से काफ़ी प्रेम था दारा शिकोह से, तो इसको एक उपाधि भी दी थी शाह बुलंद इकबाल की। तो शाह बुलंद की इकबाल की उपाधि किसे दी थी? आपकी दारा शिकोह को। और शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की भी उपाधि दी थी। और शाहजहां ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त करवाया। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा का समाप्त किसने कराया? शाहजहां ने।
ठीक है। अब ये तो सारी चीज़ें हो ही रही थी। तो जैसा कि मैंने 4 पुत्रों की बारे में बात की शाहजहाँ के, एक का नाम था दारा शिकोह, दूसरे का नाम था औरंगजेब, एक का नाम था मुराद बख्श, और एक का नाम था आपका शाह शुजा। तो होता क्या है कि औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद तीनों एक गुट में सम्मिलित हो जाते हैं और ये अफवाह फैलाते हैं कि जो शाहजहाँ की हत्या है वो दारा शिकोह ने करवा दी है, और औरंगजेब अपनी प्लानिंग के थ्रू तीनों भाइयों के साथ मिलकर उत्तराधिकार के लिए युद्ध करता है, जिसमें दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। तो ये युद्ध भी पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे भी हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो उत्तराधिकार के लिए कौन कौन से युद्ध हुए थे वो देख लेते हैं। तो शाहजहाँ के पुत्रों के लिए उत्तराधिकार के बीच में युद्ध हुआ। जैसे एक युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने शाही सेना को पराजित किया। किस किस ने? औरंगजेब और मुराद मिल गए, उन्हें शाही सेना को पराजित कर दिया, तो धर्मत का युद्ध हुआ। एक हुआ सामूगढ़ का युद्ध 1658, बहुत इंपॉर्टेंट है सामूगढ़ का युद्ध। तो औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने दारा शिकोह को पराजित किया, किसके युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। और इसी युद्ध में शाहजहाँ को कैदी बना लिया। तो सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। उसके बाद हुआ खजवा का युद्ध, और खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने क्या किया? शाहजू जो उसका दूसरा भाई था शाह शुजा, उसको भी पराजित कर लिया। और देवराय के युद्ध जब हुआ, अंतिम युद्ध देवराय के युद्ध, तो देवराय का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ, जिसमें इसने दारा शिकोह को कैद तो करवा के 1659 में कत्ल करवा दिया। और राजा कौन बन गया अब? औरंगजेब। तो दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान शिकोह, ये बाद में भागकर गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के यहाँ पे संरक्षण मांगता है। तो ये उत्तराखंड में भी हम देख सकते हैं, इसका इतिहास थोड़ा बहुत मिलता है। तो हमने देखा कि शाहजहाँ जो था कि उसने शाहजहाँ ने काफ़ी ज़्यादातर मुगल शासकों ने दक्षिण विजय पे काफ़ी ध्यान दिया है नहीं? तो शाहजहाँ के समय में पूछ लेते हैं कि आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है ना? क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं अभी बता ही चुका हूँ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। प्रीलिम्स कोई भी पेपर हो आपका स्टेट का, तो आप उसको ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। और हो सकता है कुछ पॉइंट छूट भी गए हों, बट इतना सफिशियंट है रिवीजन के लिए आपके। तो थैंक यू सो मच। और अब हम जो लास्ट और अंतिम मुगल शासक देखेंगे, जिसके बाद तो मुगल शासन का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाएगा, वो है औरंगजेब। और उसके बाद औरंगजेब के बाद जो भी इसके उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।